अब क्लैट का करंट अफेयर्स इंपॉसिबल नजर आ रहा है। टेलीग्राम पर पीडीएफ्स सेव्ड हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट वॉच लेटर में डली हुई है, जैसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, इलेक्शन कमीशन को लेकर इशू हो गया, इलेक्शंस की बात हो गई, एसआईआर हो गया, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गए, बजट, आरबीआई को लेकर कोई न्यूज आ रही है, इन्फ्लेशन के कुछ लोग पैनिक करते हैं, कुछ लोग प्लान बनाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप पैनिक करोगे क्या प्लान बनाओगे। और क्लैट हमेशा रिवॉर्ड करता है प्लानर्स को। जनवरी भी गया, फरवरी भी गया, मार्च भी चला गया और अप्रैल का भी करंट अफेयर्स का बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया कि अब क्लैट का करंट अफेयर्स इंपॉसिबल नजर आ रहा है। टेलीग्राम पर पीडीएफ्स सेव्ड हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट वॉच लेटर में डली हुई है और हर दिन गिल्ड अलग लेवल का है। बट लिसन केयरफुली, क्लैट में टॉपर वो नहीं होता जो सबसे पहले स्टार्ट करे, टॉपर वो होता है जो स्मार्ट रिकवरी करना जानता हो। और आज इस सेशन में, इस वीडियो के थ्रू हम एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और एकेडमिकली करेक्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जैन, फेब, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के बैकलॉग को सिस्टमैटिकली कवर कर सकते हो विदाउट अ बर्नआउट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप नेक्स्ट 30 से 40 डेज डिसिप्लिन्ड रहे तो बैकलॉग कंप्लीट करना इट्स टोटली मैनेजेबल। लेकिन सबसे पहले ये बात समझो कि क्लैट का करंट अफेयर्स कैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो करंट अफेयर्स को यूपीएससी की तरह पढ़ते हैं। बट क्लैट का पैटर्न इट्स डिफरेंट। क्लैट क्या पूछता है? क्लैट पूछता है करंट इवेंट्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, समटाइम्स रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस को लेकर हमें न्यूज दिखती हुई नजर आती है, अवार्ड्स को लेकर दिख जाता है करंट अफेयर्स, समटाइम्स स्पोर्ट्स को लेकर भी दिखता हुआ नजर आता है, लेकिन साइंस एंड टेक भी अच्छा खासा आता है और इन सब का लिंक स्टैटिक के साथ। मतलब न्यूज प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस स्टैटिक जीके, दैट इज व्हाट क्लैट बेसिकली आस्क्ड। डू रिमेंबर, आपको न्यूज़पेपर हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड लर्नर बनते हुए चलना है। नाउ विल अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं व्हाइल कवरिंग द बैकलॉग। बच्चे हर न्यूज़पेपर को और हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलते हैं, 4 to 5 सोर्सेस का यूज करते हैं, नोट्स खुद से बनाने लग जाते हैं, वन शॉट वीडियोस बिंग वॉच करते हुए नजर आते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? दैट एक मंथ का करंट अफेयर्स हमें 7 से 8 दिन में कवर होता हुआ नजर आता है। इसलिए अब हम स्मार्ट करंट अफेयर्स रिकवरी मेथड फॉलो करेंगे, राइट? और इसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। तो देयर आर 4 स्टेप्स बैकलॉग स्ट्रेटेजी। पहला स्टेप, डिवाइड मंथ्स इनटू थीम्स। करंट अफेयर्स को मंथ्स में नहीं, थीम्स में कवर करो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पहली थीम होनी चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या आएगा? इंटरनेशनल अफेयर्स, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया नेपाल इशू, इंडिया चाइना, यूएस चाइना, ब्रिक्स, G20 में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आने चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में। सेकंड थीम वुड बी पॉलिटी। पॉलिटी में क्या आएगा? जैसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, इलेक्शन कमीशन को लेकर इशू हो गया, इलेक्शंस की बात हो गई, एसआईआर हो गया, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल बिल या एक्ट्स हो गए। फिर इकोनॉमी थर्ड थीम होनी चाहिए, जिसमें बजट, आरबीआई को लेकर कोई न्यूज आ रही है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में रिपोर्टेड इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फोर्थ थीम वुड बी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गई, क्लाइमेट रिपोर्ट हो गई, स्पीचेस एंड न्यूज हो गई। वैसे ही साइंस एंड टेक होता है, साइंस एंड टेक में इसरो के मिशंस, अदर स्पेस मिशंस, एआई को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। तो ऐसे आप थीम वाइज डिवाइड करते हुए चलो और भी थीम्स बेसिकली लेते हुए चलो, और जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको मिसलीनियस में पिट कर दो। थीम वाइज क्यों स्टडी करना चाहिए? क्योंकि क्लैट के पैसेजेस आर इंटरकनेक्टेड। एग्जामिनर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड करंट अफेयर्स देते हैं, ना कि रैंडम फैक्ट्स। सेकंड स्टेप, 30 डे का बैकलॉग रिकवरी प्लान क्या होना चाहिए। और अब यहां पर आता है रियलिस्टिक प्लान। तो फर्स्ट वीक पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए जैन और फेब पर। और इस फर्स्ट वीक में हमारा डेली टारगेट क्या होगा कि हम 2 आवर्स करंट अफेयर्स पढ़ें, 1 आवर रिवीजन करें और 30 MCQs डेली लगाएं। अब इसमें हमें कवर क्या करना है? तो जैन एंड फेब के इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ेस, इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जो मेजर जजमेंट्स हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स। और मेनली आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है ओनली ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स, क्योंकि जैन एंड फेब इनिशियल मंथ्स हैं, तो ओनली हाई यील्ड टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करते हुए चलना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ऑन सम लोकल पॉलिटिकल न्यूज़ेस, सम सेलिब्रिटी न्यूज़ेस या सम कोई इररिलेवेंट इवेंट्स आपके नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। वीक 2 शुड बी फोकस्ड ऑन मार्च। अब मार्च में जनरली
आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलती है क्योंकि क्लोजिंग मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का, रैंकिंग्स देखने को मिलती हैं, इंटरनेशनल समिट्स हमें दिखते हुए नजर आती हैं, है ना, फिर इकोनॉमिक अपडेट्स हमें दिखता हुआ नजर आता है। तो मार्च पे आपको मेनली उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करते हुए चलना है। और मार्च में इस साल की बात करें तो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट या फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखते हुए नजर आए। डेली स्ट्रक्चर 90 मिनट्स की रीडिंग हो, 45 मिनट्स नोट्स का रिविजन हो और एक सेक्शनल आपका क्विज होता हुआ नजर आ रहा होगा थीम वाइज में। और इंपॉर्टेंट, इसी मंथ से आप वन लाइनर भी बनाते हुए चलो अपने नोट्स में, जो कि एलिट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया XYZ इनिशिएटिव, है ना, रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय ABC ऑर्गेनाइजेशन, या ये जो समिट है, इस समिट की ये थीम है, तो ये आपके एलिट के पर्सपेक्टिव से वन लाइनर कवर होता हुआ चलेगा, राइट। और डू रिमेंबर, क्लैट के पर्सपेक्टिव से भी नोट्स बनाने हैं, बट बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं, नॉट वेरी लेंथी वन। वीक थर्ड focused on April usually becomes very important। क्यों? क्योंकि कई सारे लीगल डेवलपमेंट हमें दिखते हुए नजर आए, है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंपॉर्टेंट और एस्केलेट होते हुए चले गए, अवार्ड्स भी आए, वन लाइनर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? लीगल करंट अफेयर्स पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर, सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पर। और स्पोर्ट्स को लेकर कोई मेगा इवेंट हो रहा है तो उस पर फोकस करो। मेरे ख्याल से अप्रैल मंथ में ऐसा कोई स्पोर्ट्स को लेकर मेगा इवेंट तो नहीं हुआ, और अब अप्रैल मंथ में ही अब आपको पैसेज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अप्रैल मंथ, ये मतलब फोर्थ आपके थर्ड वीक में, क्योंकि क्लैट का करंट अफेयर्स इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस जीके। नाउ वीक 4 विल बी द कंसोलिडेशन वीक, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट कंज्यूम तो करते हैं कंटेंट को, बट उसको रिवाइज नहीं करते। और फोर्थ वीक में आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जैन से लेकर अप्रैल तक, मतलब जो आपने वीक 1 से लेकर वीक 2 और वीक 3 जो किया, उस पूरे के पूरे चीजों को आप रिवाइज करो वीक 4 में। सॉल्व करो अराउंड 300 से 400 MCQs, सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस में एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाओ, राइट। और इस स्टेज पर आपके मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में है वो कवर होनी चाहिए, आपके अवार्ड्स, समिट्स, साइंस के जो मिशंस हैं वो कवर होते हुए चले। तो ये आपके 4 वीक का प्लान था। अब हम आते हैं डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए बैकलॉग की रिकवरी के लिए, और हम यहाँ पर एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाते हुए चलेंगे जहां पर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी होंगे और ड्रॉपर, उन सबके लिए मैनेजेबल होगा। मॉर्निंग में 45 मिनट्स होना चाहिए, 45 मिनट्स रिविजन ऑफ प्रीवियस डे नोट्स। आफ्टरनून इवनिंग में 90 मिनट्स न्यूज बैकलॉग कवरेज होनी चाहिए, और नाइट में 45 मिनट्स MCQs एंड पैसेज की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो रिविजन, न्यू टॉपिक्स, देन प्रैक्टिस। तो टोटल 3 आवर्स डेली आपके लगेंगे करंट अफेयर्स में फॉर दीज 4 वीक्स के लिए, एंड दैट इज इनफ, है ना। You don't need to study 8 hours. You don't need to watch 8 hours का current affairs marathon. And do remember, consistency is way much greater than motivation. Now we focus on, जिस सब लोग वेट कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मिस नहीं कर सकते। अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो प्रायोरिटी उन टॉपिक्स पे करो जो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। एग्जांपल के तौर पर मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस हो गए, यूनाइटेड नेशन में क्या डेवलपमेंट आया, ब्रिक्स को लेकर, क्वाड को लेकर, G20 को लेकर, इंडो पैसिफिक में कोई इशू तो नहीं है। और फिर लीगल करंट अफेयर्स पे आ जाओ, जहां पर लैंडमार्क जजमेंट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या हैं, क्रिमिनल लॉ में कोई अपडेट आया कि नहीं आया। फिर इकोनॉमी में बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI की पॉलिसी, इकोनॉमी को लेकर कोई रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस है उसको कवर करो। फिर एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट को लेकर जैसे अभी रिसेंटली इंडिया बैकआउट कर गया COP को होस्ट करने से, बायोडाइवर्सिटी को लेकर कोई रिपोर्ट है उसको कवर करो, कोई मेजर स्पीसीज न्यूज में आया उसको कवर करो, साइंस एंड स्पेस में इसरो को लेकर कोई मिशन है वो कवर करते हुए चलो, जैसे गगनयान हो गया, कुछ इंटरनेशनल स्पेस मिशन आर्टेमिस 2 हो गए, उनको कवर करते हुए चलिए, क्योंकि यही टॉपिक्स रिपीटेडली अपीयर होते हैं क्लैट के पैसेजेस में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। ना एक गोल्डन रूल कहलाता है रिवीजन का, रीड लेस रिवाइज मोर, पढ़िए कम रिवाइज ज्यादा करिए। और रिवीजन साइकिल पता कैसी होनी चाहिए, जिस दिन आपने पढ़ा उस दिन आप रिवाइज करो, 7th डे रिवाइज करो, और डे 21 भी रिवाइज करते हुए चलो। और मेक श्योर करो कि रिवीजन अगर आप थ्योरी से कर रहे हो, नोट से कर रहे हो, और समटाइम्स ना नोट से और रिवीजन करना बोरिंग लगता है, तो रिवीजन थ्रू MCQs, रिवीजन थ्रू वन लाइनर्स, रिवीजन थ्रू पैसेज बेस्ड क्विजेस। और पैसिव रीडिंग वोंट हेल्प इन क्लैट, पैसिव रीडिंग आपको क्लैट में हेल्प नहीं करती है। तो आपको लगता है कि मैं नोट्स पढ़ के रिवाइज कर रहा हूं, नहीं, रिकॉलिंग इज अ सॉल्यूशन। अब बिगेस्ट फियर, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, ये बहुत बिग फियर को, बहुत ज्यादा बैकलॉग है। तो लिसन केयरफुली, मोस्ट क्लैट एस्पिरेंट्स आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद बैकलॉग्स, राइट। तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट डिफरेंट ये है कि कुछ लोग पैनिक करते हैं, कुछ लोग प्लान बनाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप पैनिक करोगे कि आप प्लान बनाओगे, और क्लैट हमेशा रिवॉर्ड करता है प्लानर्स को। तो इसीलिए मेक श्योर करो
that from today, no more guilt preparation, no more fake productivity, no more saving hundreds and thousands of PDF. Just one source, one plan, daily revision, daily MCQs, and consistent execution. And do remember, and slowly and steadily आप जैन से लेकर अप्रैल तक के बैकलॉग को आप कवर करते हुए चलोगे, एंड इट विल टर्न यू इनटू योर strongest scoring area in the CLAT examination, right? So just remember, CLAT is not about studying it's about revising the right things multiple times. Do remember this line. बाकी ये हमारा सेशन था रिगार्डिंग कैसे बैकलॉग को कवर करते हुए चलना है करंट अफेयर्स का फ्रॉम जैन टू अप्रैल. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. बाकी हम ऐसे सेशंस के साथ आते रहेंगे, राइट, इन दी अपकमिंग वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड डू एंजॉय योर डे. बाय एवरीवन, बाय बाय.